जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता। तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, तबाही हुई खूब होती हमारी, तबाही हुई खूब होती हमारी, क्या सत्य क्या असत्य जाने पाया न होता, क्या सत्य क्या असत्य जाने पाया न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, हुई फिक्र होती ना प्रभु के मिलने की, हुई फिक्र होती ना प्रभु के मिलने की, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, चला जाता दुनिया से यूं सोता सोता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, न पानी में पाता ना पत्थर में पाता, न पानी में पाता ना पत्थर में पाता, जो घट का ये ताला खुलाया न होता, जो घट का ये ताला खुलाया न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, प्रभु साथ हर दम जो खोजे सो पावे, प्रभु साथ हर दम जो खोजे सो पावे, ये विश्वास मन को भी आया न होता, ये विश्वास मन को भी आया न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, गुरु का सहारा मिला अगर न होता, न साथी कोई अंत में साथ देता, न साथी कोई अंत में साथ देता, जो साथी गुरु को बनाया न होता, जो साथी गुरु को बनाया
न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। हमारे से लाखों ये खानों में पीटते। हमारे से लाखों ये खानों में पीटते। मनुज रूप सत्य गुरु बनाया न होता। मनुज रूप सत्य गुरु बनाया न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता। तो गफलत में सब उम्र यूं ही मैं खोता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। गुरु का सहारा मिला गर न होता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रावण का खात्मा क्यों हुआ? इतना विद्वान बलवान था, विद्वान बहुत था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब क्या था? कोई भी श्लोक कहीं का पूछ लो, कहीं का पूछ लो, याद था। किसी भी श्लोक का अर्थ पूछ लो, उसको याद था। पुराणों की बातें सब उसको याद थी। संस्कृत का वो विद्वान था। बोलता कौन सी भाषा था? तमिल भाषा। बोलता तमिल भाषा था। जैसे आप लोकल भाषा अपनी बोलते हो अपने गांव की, लेकिन जानकार हिंदी अंग्रेजी के होते हो, कई भाषाओं के, गुजराती मराठी के होते हो, लेकिन बोलते घर में लोकल भाषा हो। ऐसे ही तमिल भाषा वो बोलता था, लेकिन संस्कृत का विद्वान था। और ये सब पुस्तकें, ये सब किताबें संस्कृत में ही लिखी गई थीं, क्योंकि संस्कृत ही भाषा उस समय पर थी। संस्कृत में ही आवाज़ उतरी थी, आयतें उतरी थीं। ब्रह्मा के मुंह से वही सुनाई पड़ा था ऋषि मुनियों को, तो उसी तरह से उन्होंने उसको लिख दिया था। तो विद्वान इतना था। आप ये समझो संगीतकार था। आप ये समझो कि उसको नाचना गाना और ये सब आता था। शिव तांडव करना आ जाता था, शिव को खुश करना आ जाता था, शिव को खुश करके बस में कर लिया था। शिव से लड़ाई करके पेश ना आता। लेकिन जो ताकतवर पहलवान होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, छोटे पहलवानों से भी दोस्ती कर लेते हैं, छोटे लोगों से भी दोस्ती कर लेते हैं। तो कैसे दोस्ती उनकी होती है? उनको खुश करते हैं, कैसे भी खुश करते हैं, और वो भी उनको मिला लेते हैं कि चलो ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे काम आ जाएगा ये। इसलिए शिव को खुश करके रखा था। और शिव को लाना ही चाहता था, कैलाश पर्वत को उठा लेता था, इतना बलवान था वो। और संयोग की बात ये थी कि उसका बेटा मेघनाद और उसका जो भाई था वो भी बलवान थे और वो भी बुद्धिमान थे। आप ये समझो रावण जिसको कहते हैं वो भी बलवान था। तो ये सब उसके भाई और बेटा मिले थे, देखो। लेकिन लक्षण उसी के उन लोगों के अंदर भी थे। जैसे राम के लक्षण लक्ष्मण में थे, उसी तरह से आप ये समझो कि उसके अंदर भी थे, वही लक्षण थे। अब इनके दोनों भाइयों के अंदर अच्छाई के लक्षण थे और उसके विनाशकारी लक्षण थे।
वो भी ऐसे भैंसा बकरा को उठा करके ऐसे खा लेता था, गाय भैंस को ऐसे उठा करके मुंह में डाल के निकल जाते थे। लंबे तिरंगे थे। सतयुग में लोग 21 हाथ के होते थे। इस समय तो अपने हाथ 3.5 हाथ का शरीर वाला आदमी होता, उस समय 21 हाथ के आदमी होते थे। तभी तो लड़ाई लड़ने के लिए चले जाते थे उधर। यहाँ यानी आप ये समझो या अरब वगैरह जहाँ है इससे भी काफ़ी दूर तक भारत देश की सीमा थी। यह तो सब बंटवारा करते चले गए, यह देश बन गया, वो देश बन गया, वो बन गया, वो बन गया, तमाम लोगों को मार काट दिया देश के लिए। और उस ज़मीन जायदाद का जिसके लिए मारे काटे उसको उसका कोई फ़ायदा भी उनको नहीं हुआ, उस खानदान का भी नहीं हुआ। लेकिन अब वही दुष्टता की प्रवृत्ति, वही जिससे रावण अपनी लंका को सोने को ख़त्म कर दिया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिससे ख़त्म कर दिया, जिस अनि बुद्धि से वही बुद्धि अभी समय भी हो रही है। कहते बहुत पैसे वाले हैं, तेल में पैसा, इसमें पैसा, उसमें पैसा आ रहा है इनके पास, बड़ा धनी मानी देश है, बहुत तनख्वाह देंगे। भारत के लोग आप समझो कि बढ़ करके जाते हैं नौकरी करने के लिए वहाँ, लेकिन अब उन्हीं लोगों की बुद्धि खराब हो रही है और वो सब एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो आज के दिन तो हम ये भी अपील करेंगे उन लोगों से, और अगर आप कोई खबर पहुंचा सको वहां तक तो पहुंचा दो कि अगर यही प्रवृत्ति बनी रह गई तो ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, आपस में ही लड़के मर जाएंगे। चाहे कौम की मदद करने में, कौम को बचाने में, या कौमियत के जज्बात में अन्य समझो लड़ाई लड़ें या ऐसे लड़ाई लड़ें कि हम आगे बढ़ जाएं, कैसे भी इनकी भावना होगी तो ये सब आपस में ही लड़ करके ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। लेकिन अब सोचो, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, धरती तो वही रहेगी, पानी तो वहाँ भी बरसेगा, धूप वहाँ भी तो निकलेगी। अब ये जो ज़मीन के कब्जे के लिए कि हमारे पास यह भी देश आ गया, हमारे पास वो भी देश आ गया, हमारे पास ये चीज़ हो गई, इनके कोई काम वो आएगा? धरती कोई काम नहीं आएगी। वो कल कारखाने कोई काम नहीं आएंगे कि जो एकदम से जर्जर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। वहाँ बसाने में बहुत समय लगेगा, उसको साफ करने में बहुत समय लग जाएगा और बनाने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अब क्या किया जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे रावण की बुद्धि हो गई थी ऐसे ही कुछ लोगों की बुद्धि हो रही है। अब बुद्धि खराब होने का कारण क्या है? जब इतना विद्वान था, इतना बलवान था वो कि समझो कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था। विजय, सब डरते थे उससे, और रावण से डरते थे पता नहीं कब आ जाए, कब्जा कर ले, कौन चीज़ ले जाएं इसके राक्षस लोग जो हैं, औरत उठा ले जाए, आदमी ले जाए, धन ले जाए, कुछ के ले जाए। सकल धर्म दे कहीं विपरीता, और कहीं न कहीं रावण भयभीता। जितने भी लोग थे, जितने धर्मावलंबी थे, सब डरते थे रावण के भय से। इतना वो ताकतवर था। पुष्पक विमान था उसके पास। पुष्पक विमान कहाँ से मिला था? कुबेर से लड़ करके जीता था। कुबेर के पास ये पुष्पक विमान हुआ करता था, लड़ाई लड़ करके जीत लिया था। आप ये समझो कि 10 आनन उसको कहा गया, यानी 10 खोपड़ी में जितनी अकल बुद्धि होती है उतनी बुद्धि रावण में थी। अब आप सोचो कि कोई चीज़, कोई काम करना होता है तो आप 4 आदमियों से पूछते हो कि तो भाई इनसे भी सलाह ले लें, इनसे भी सलाह ले लें। तो वो कहता है अच्छा हमको सोचने तो सोच के बताएंगे। तो सोचने में दिमाग लगाता है, सोचता है कि ऐसा हो, फिर चिंतन करता है, फिर उसके बाद बुद्धि लगाता है। तो बुद्धि अगर काम कर गई कामयाब हो जाता है। तो सवाल यानी तब कोई चीज़ आप कई लोगों से इसीलिए तो पूछते हो कि 10 आदमियों की बुद्धि मिल जाएगी जब हमको, तो हम कामयाब हो जाएंगे।
तो आप सोचो, जिसके अकेले के पास 10 आदमियों की बुद्धि थी, 10 खोपड़ी की, खोपड़ी में सिर में ही तो बुद्धि रहती है, तो उसके पास कितनी अकल रही होगी। लेकिन क्या हुआ कि उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। कब खराब होती थी? जब वो पाप करता था। कौन सा पाप करता था? जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। तो जीव हत्या करता था या करवाता था, और उनके मांस को जब खाता था या खून बेमेल होता था, तब उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। उस वक्त पर जो क्षमा भावना होना चाहिए, विद्या बुद्धि से जो सीख मिलती है कि भाई क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, वो चीज़ ख़त्म हो जाती थी। सारा बड़प्पन उसका ख़त्म हो जाता था। और ये जो जानवरों का खून, गर्म खून उसके दिमाग पर पहुंचता था, उससे क्या करता था? गुस्सा करता था, और गुस्से में ताकतवर था ही तो मार काट देता था। अहंकार में उठा लाता था, अहंकार में दूसरे का सामान, दूसरे की औरत। सीता को किसमें ले गया? सीता को क्यों ले गया? अहंकार में ले गया। सुंदर औरत आई है, बुद्धि खराब थी, मांस खाया, शराब पिया, तो उसमें शराब के नशे में, गांजा के नशे में, भांग के नशे में आदमी को जो जुनून सवार हो जाता है वही दिखाई पड़ता है, उसी तरफ वो चल पड़ता है। गंजेड़ी गांजा जब पिए और उनको घर याद आया तो रास्ते में रुकते हैं कहीं, कहते गंजेड़ी यार किसके दम लगा के खींच के पहले पहुंच जाए, चिलम भरवा लो, आग जलवा लो, झाड़ू लगवा लो, बर्तन साफ करा लो, गोबर उठवा लो, मिट्टी धुलवा लो, लेकिन फिर नहीं रुकने वाले हैं। तो सनक सवार हो जाता था। तो सनक किस चीज़ का सवार होता था उसको? आप ये समझो कि काम वासना का सनक सवार हो जाता था, और उसी में नज़र दौड़ाता था। जब खबर लगी कि 2 लड़के आ गए, राजा के घर के, राजा के ख़ानदान के हैं, घर से निकाल दिए गए हैं, उनके साथ एक सुंदर औरत भी है, तो सोचा चलो उठा क्यों न लावें। और आप समझो कि उठा करके ले गया, रख दिया। कहाँ रखा? अशोक वाटिका नाम की वाटिका थी, बगीचा था। लेकिन वो इतना जानकार था कि अगर इनसे ज़बरदस्ती करेंगे तो हम जलकर मर जाएंगे, हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। अपने जो विद्या थी उस विद्या का वो जानकार था। तो जाता था तो मनाता था सीता को, और यही कहता था एक बार बिलोक ममोरा, एक बार तुम हमारी नज़रों से नजरें मिला दो। तो लेकिन इच्छा से, जबरदस्ती नहीं। देखो, कोई प्यार से किसी से कहता है, अब प्यार से बोला, प्यार से आँख में आँख मिल गई तो उससे प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। देखो, बच्चे से माँ प्यार करती है तो बच्चा भी माँ को देखता है, और जब बच्चा को प्यार मिलता है तब आप ये समझो बच्चा भी आगे बढ़ जाता है माँ के पास। और माँ ने उसे आँख दिखा दिया तो समझो बच्चा पे नहीं जाता है माँ के पास, आँख में देख के ऐसे आँख दिखा दिया तो फिर नहीं जाता है। क्यों? प्रेम में कमी आ जाती है। ऐसे ही वो ये चाहता था कि प्रेम भरी आँखों से हमको ये देखें, और अगर इन्होंने मेरे ज़बरदस्ती कहने पर देखा, या इन्होंने यानी समझो कि उस दृष्टि से देखा, क्रोध की दृष्टि से, तब तो मैं जल जाऊंगा। तो ये देखती तो थी, लेकिन तिरंधर वो कहीं बैठेंगी, एक तिनका लगा लेती थी ऐसे ऐसे, उसको देखती थी। लेकिन तिनका लगा लो आँखों तो पूरा पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो तिनका तिंधर वोट कहीं बैठेगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो उसकी बुराइयां थीं, मुख्य रूप से 3 बुराई थी, और उसी के लिए आज प्रार्थना किया जा रहा है। घर घर रावण ये जो पैदा हो रहे हैं,
रावण ये जो बनते चले जा रहे हैं, ना देख रेख में ये बच्चे रावण का काम कर रहे हैं, ये जो बच्चियों तुम्हारी देख रेख नहीं होती है, शिक्षा नहीं होती है, और तुम्हारे पति ये बिगड़ते चले जा रहे हैं, ये जो अवगुण है यानी समझो कि वो तुम में बच्चियों जो आ रहा है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये अवगुण आने में देर नहीं लगती है, तुरंत बुद्धि खराब होती है। चाहे कोई औरत शराब पी ले, चाहे कोई औरत मांस खा ले, तो उसी तरह का भाव उसके अंदर भी पैदा हो जाता है, उसी तरह का खून उसके अंदर भी बन जाता है कि जैसे ये यानी जानवर होते हैं। तो जानवर को क्या होता है, जानवर को तो उस वक्त पर कोई भी मिल जाए ऐसा हो जाता है। देखो ये चाहे जो हो, चाहे जो जानवर हो, अगर उसके अंदर भावना जगी तो वो ये नहीं देखता है माँ है कि बेटी है कि कौन है कि क्या है, कुछ नहीं। कुत्ता ये देखता है कि इसी से हम पैदा हुए, ये देखता है कि हम भाई और बहन हैं, नहीं देखता है। अन्य जानवरों का भी यही हाल है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि नहीं रखते हैं या जिनको मांसाहारी बना दिया गया मांस खाते हैं, कुदरत ने बना दिया मांस खाते हैं, उसका उनके ऊपर ज़्यादा असर आ जाता है। अब आप ये देखो, ये असर आता है किसके ऊपर आता है? सबके ऊपर आता है। लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो मनुष्य इस असर को कम कर सकता है, नहीं ला सकता है। कैसे? अभी कुत्ता से कहो, हे मेरे श्वान, हे मेरे बेटे की तरह पाले हुए कुत्ते, तुम मांस न खाओ, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा। मांस खाएगा जरूर। बहुत प्यारा होता है कुत्तों को मांस और गुड़, बहुत प्यारा होता है। ये कुत्ता चुराने वाले क्या करते हैं, ये वही मांस के टुकड़े डाल देते हैं, ऐसे गुड़ डाल देते हैं, वो खाता है, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और फिर वो उसी के लालच में चला जाता है और पकड़ के बंद कर देते हैं। तब वहाँ अधिकारी का कुत्ता होता है, नेताजी का कुत्ता होता है, तो वहाँ रिपोर्ट होती है थाने में, चौकी में, कि साहब का कुत्ता गायब हो गया, और वो बेचारे सिपाही लोग कुत्ता खोजते हैं। अब ये नहीं मालूम है उनको कि कैमरा में देखें कि कौन चारा उनको डाल रहा है, और इस रंग का कुत्ता कहाँ गया, तो अभी वो देखें तो पता चल जाए कोई चीज़ डालता है। पकड़ में आ जाए, पूछो क्या डालते हो, तो यही कहेगा मांस का टुकड़े डालते थे, गुड़ डालते थे। तो अब आप ये समझो कि बहुत प्यारा होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को अगर समझाओगे, आप अगर किसी को समझाओगे, तो वो मान जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बुद्धि है, विवेक है। तो आप अगर चाहो तो हैवानियत से इनको बचा सकते हो, इनको समझा सकते हो, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समझा सकते हो, पड़ोसियों को समझा सकते हो। आप अपने पड़ोसी को, आप अपने रिश्तेदार को, आप अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों को, आपका संबंध जिनसे है, सौदा जिसके यहाँ खरीदते हो, सामान खरीदते हो, बेचते हो सामान जिसको, या नौकरी जहाँ करते हो दफ्तर में, आपके सहकर्मी हैं जिनके साथ नौकरी करते हो, आप जितने लोग हो उन्हीं को समझा ले जाओ। किसान किसान को समझा ले जाओ, बच्चियों तो बच्चियों को समझा ले जाओ। तो अभी देखो बहुत से जीवों की रक्षा हो जाए और बहुत से लोग पाप से बच जाएं, बहुत से लोग रावण जैसे कर्म जो कर रहे हैं उससे बच जाएं और उनका विनाश न हो, नहीं तो विनाश अवश्यंभावी। देखो जब आदमी की बुद्धि खराब हो जाती, आदमी का दिल दिमाग काम नहीं करता है, तब कौन करता है? विनाश भी वही प्रकृति करती है। वो विनाश करने वाले अलग होते हैं। और जब आदमी की बुद्धि यानी समझो कि काम नहीं करती है और आत्मभाव से उस प्रभु को पुकारते हैं, तो मदद करने वाले भी रहते हैं। कौन मदद करता है? ये महात्मा मदद करते हैं, समर्थ गुरु मदद करते हैं, प्रभु किसी न किसी को बहाना यानी बना करके मदद करा दिया करता है। तो ये है धरती। इस धरती पर
यानी समझो कि हर तरह की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था उसने कर रखी है। लेकिन यही काम जब दूसरे लोग कर ले जाएंगे तो आप क्या करोगे? अरे हम आप तो यही काम करने के लिए बनाए गए, समझ लो भेजे गए हैं। और लोग तो वहाँ पटाखा छोड़ रहे हैं, वहाँ बढ़िया बढ़िया मोमबत्ती और बढ़िया चीज़ें खोज रहे हैं कि हम ये जलाएंगे, ये लाइट जलाएंगे, लोग हमको कहेंगे ये बड़े शौकीन हैं, बड़े आदमी हैं। वहाँ पर बहुत से लोग फेंट रहे हैं, दिवाली का दिवाला निकल जा रहा है जुआ में, और आप यहाँ घर छोड़ कर के आए हो और यहाँ बैठे हुए हो इस मिट्टी में, ज़मीन में, और रोटी खा रहे हो सूखी रूखी जो जली भुनी मिल जाती है बची हुई, वो जो लोग माल काट रहे हैं। तो आप में और उनमें अंतर है कि नहीं है? आप में उनमें अंतर है। वृक्ष कबहु न फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। संत किस लिए आते हैं? संत आते हैं दूसरों की मदद के लिए। लेकिन ये इतिहास बता रहा है जितने भी महापुरुष आए, जितने भी संत आए, सब लोगों ने अपने प्रेमियों से सहयोग लिया है, प्रेमियों के कर्मों को काटा है, प्रेमियों का इतिहास बनाया है। इसलिए भागीदार तो हमको आपको होना ही है। संकल्प किसका पूरा होता है? जो महापुरुष संकल्प करते हैं उनका पूरा हो जाता है। अब आप ये सोचो कि चोर संकल्प बना करके और चोरी करने के लिए जाता है, नहीं दाव लगता तो फटी पुरानी चप्पल दरवाजे पर पड़ी रहती है, वही उठा के ले जाता है। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि आज अगर कमा लोगे, आज अगर दुकान खोलोगे तो आज लक्ष्मी कूद करके आती हैं, लक्ष्मी की बरसात होती है, छप्पड़ फाड़ करके देती हैं, तो आज तो खूब कमाने में लोग लगे हुए हैं। आज मंत्र जगाते हैं लोग, कहते हैं इस मंत्र में ताकत आ जाएगी अमावस्या के दिन, इसमें देवी देवता सब देखते हैं, नज़र डालते हैं, जिनको आह्वान करेंगे वही हमारी मदद साल भर करेंगे, तो वो करते हैं। और चोर लोग चोरी करते हैं, अपनी चोरी जगाते हैं, तो संकल्प बना करके जगाते हैं। तो नहीं कुछ होता है तो चप्पलें ले आते हैं, दिवाली जगाते हैं। अब आप ये सोचो प्रेमियों कि उनका संकल्प अगर पूरा हो जाता है बुरे लोगों का, तो अच्छे लोगों का संकल्प क्या नहीं पूरा होगा? तो आप भी संकल्प बनाओ। जैसे गुरु महाराज ने संकल्प किया था कि सतयुग कलयुग में ही सतयुग इस धरती पर ला दिया जाएगा, आ जाएगा। योजना जो भी बनाए हो इसको लागू करो, इसको बढ़ाओ और एक धार्मिक वातावरण तैयार कर दो, आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर दो, शाकाहारी नशा मुक्त बना दो लोगों को, आप समझो चरित्रवान लोगों को बना दो। जब ऐसा समाज बन जाएगा तब समझो कि कलयुग पर आपको विजय मिल जाएगी। तब काल माया कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, लोगों के अंदर निर्मलता आ जाएगी, गंदगी जब साफ हो जाएगी, तब आप ये समझो कि तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह। गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए उस काम को पकड़ लो, वही गुरु का बाँह पकड़ना हुआ, वही गुरु उसी का बाँह पकड़ेंगे। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर
75600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।